Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Uwais Karni and I have done my MPhil in Teacher Education from Iqra University, Karachi. So I welcome to all of you in the preparatory classes of Teaching Lessons Test. It is a complete 40 days session in which I will complete the whole syllabus that was given by STATA as well as IBS Sakkar. The topic of today's class is Educational Testing Elements. So if you want to enroll in this course, then you can contact me on these given numbers. So let's start the topic. There are different testing elements which are used in educational settings. As we know that there are four testing elements. The first one is test, measurement, assessment, and the last one is evaluation. ये चारों टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आवर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट बट इनकी जो मीनिंग्स हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. सो लेट्स टॉक ईच वन ऑफ दैम. सो सबसे पहले हम टेस्ट को देख लेते हैं. व्हाट इज टेस्ट? देखें, कोई भी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आप मेजर करें किसी भी पर्सन का बिहेवियर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, you are going to measure a moral behavior of any person, then what you can do, you make a test, ठीक है. और उस टेस्ट के थ्रू you can measure that a person has a good moral values or not. इसी तरह ही दूसरी एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बेसिक फंक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, और उसके अंदर मैं बिल्कुल बेस की बात कर रहा हूँ, बॉड मास, ठीक है. बॉड मास टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, बॉड मास. अब टीचर चाहता है कि वो टेस्ट करें कि बच्चे कितने % जो हैं ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं. सो व्हाट टीचर विल डू, टीचर विल डिजाइन अ टेस्ट, और टेस्ट में वो क्या, एक पर्टिकुलर स्किल और बिहेवियर को मेजर करेगा. तो होपफुली आपका टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. यहाँ पे बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है. इट इज यूज्ड टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर, सैंपल ऑफ बिहेवियर, सैंपल ऑफ स्किल, मतलब किसी चीज का भी वो जो है आपका सैंपल हो सकता है. इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू मेजर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. आप वो खास कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करते हैं एक प्रोसीजर के तहत. ऐसा नहीं है कि आपका जो भी दिल चाहे आप उस तरह जो है मेजर कर सकें. एक पूरा प्रोसीजर बना हुआ है. आइदर यू रिक्वायर द आंसर इन ओरल और रिटन. काफी दफा होता है कि जो है आप वर्ड मीनिंग का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं. क्लास के अंदर टीचर आता है, वर्ड मीनिंग बच्चों को पढ़ाता है और फिर कहता है कि आई विल आस्क द वर्ड मीनिंग फ्रॉम ईच स्टूडेंट्स, और वो बच्चे को खड़ा करके फिर वर्ड मीनिंग पूछना शुरू कर देता है. काफी दफा हमने देखा है हमारे क्लासरूम में इस तरह हो रहा होता है. तो वो जो ओरली होता है, ओरली बच्चा सुन के यही कहता है कि हाँ मुझे जो है चीज आ रही है, और टीचर को भी अंदाजा हो जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है. तो काफी दफा हमारे पास मोस्ट ट्रेडिशनल वे जो है वो रिटेन है, ठीक है. यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या हमारे पास एसएससी या एचएससी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एसएससी, ठीक है, या एचएससी, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट. ये जो आपकी 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपके ओरल्स भी होते हैं, ठीक है, और जिसे आप चले ऐसे कह सकते हैं प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं ना. तो प्रैक्टिकल भी क्या होता है, प्रैक्टिकल भी एक टेस्ट है ना. प्रैक्टिकल भी क्या है, एक टेस्ट है. प्रैक्टिस के ऊपर आपको मार्क्स मिलने होते हैं, और रिटन जो आप खुद देते हैं बोर्ड के अंदर. तो ये भी क्या है, ये भी एक किस्म से आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट ही हो रहा है. यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी लैब्स होती हैं, और लैब्स में एग्जाम के अंदर जो है आपसे क्या पूछा जाता है, ओरली क्वेश्चनिंग की जाती है. आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच यू हैव लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट. तो वो भी क्या है, वो भी टेस्ट ही है. तो टेस्ट आप डिफरेंट वे से ले सकते हैं. आप कंप्यूटराइज भी टेस्ट ले सकते हैं, आप ओरली टेस्ट भी ले सकते हैं, आप प्रैक्टिकल टेस्ट भी ले सकते हैं. जिस तरह का आपको सैंपल रिक्वायर्ड है उस तरह का आप
टेस्ट ले सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। नीचे जी कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, उससे पहले ही मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ, तो चलें इन एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। जो है एक इंग्लिश टीचर है और वो तकरीबन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों को पढ़ा चुका है विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए। नाउ ही वांट टू नो दैट हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्नड। ठीक है, कि स्टूडेंट्स कितना पढ़ चुके हैं। तो फिर वो क्या करेगा, वो एक टेस्ट कंडक्ट करेगा, और टेस्ट वो किसी तरह का भी हो सकता है। अब अक्सर मेरे जो है फेसबुक पेज और जो है व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप मेरे अक्सर जो है वहाँ पे देखते होंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल की क्लासेस हों, चाहे मेरी इंग्लिश की क्लासेस हों, चाहे मेरी स्कूल की क्लासेस हों। ठीक है, तो वहाँ पे मैं अक्सर टेस्ट ले रहा होता हूँ, और आप मेरे जो है डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, खासतौर पर फेसबुक पेज के ऊपर जो है ये सारे टेस्ट देख रहे होते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक जो है सैंपल होता है जो मेयर कर रहा होता है खास टास्क को। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास अक्सर एक जो है क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर के लास्ट में, ट्रांसलेशन दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। तो ये भी क्या है, ये भी टेस्ट है कि आपकी ट्रांसलेशन वाला स्किल जो है वो आपका कितना बेहतर है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर वी हैव लर्न दैट व्हाट इज टेस्ट। आगे चलते हैं, मेयरमेंट। अब मेयरमेंट क्या होती है, काइंडली अपने दिमाग से वो वाली मेयरमेंट निकाल दें आप। ठीक है जी, अक्सर हम चीजें देख रहे होते हैं। इसकी मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूँ कि अभी पीछे हमने बहुत सारे टेस्ट लिए। ठीक है, रिटन था, ओरल था, प्रैक्टिकल था। ठीक है, प्रैक्टिकल था, ओरल था, रिटन था। ठीक है, टेस्ट हो गया। अब जो मेयरमेंट है वो किस क्या होती है, मेयरमेंट की इधर डेफिनेशन लिखी हुई है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन मींस स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट। अब आप देख लेते हैं कि बच्चे ने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, आप बच्चे को स्कोर दे रहे होते हैं। अब जब आप बच्चे को स्कोर देते हैं कि बच्चे का स्कोर, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के अंदर उसके 25 में से मार्क्स आए हैं 20, तो ये क्या है, ये मेजरमेंट है। ठीक है, ओरल के अंदर लेट सपोज 50 मार्क्स थे, आपने उसको दिए 40, तो ये 40 क्या है, बच्चे की मेजरमेंट है। ठीक है, उस पर्टिकुलर सैंपल, उस बिहेवियर, उस स्केल की क्या है, मेजरमेंट हो रही है। अब आप मेजरमेंट कर रहे हैं। इसी तरह ही जो है आपका रिटन है, रिटन के अंदर अक्सर हमारे चले हम 100 कर लेते हैं, 100 में से आपके 70 या 75 मार्क्स आते हैं, तो ये क्या है, ये मेजरमेंट है। तो जब आप टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, चेक करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं। चेकिंग करने के बाद फिर आप उसको एक नंबर देते हैं, और वो नंबर जो होता है वो असल में आपका क्या होता है, मेजरमेंट होती है। It refers to the process of obtaining a numerical description of a student's progress towards a predetermined goal। तो predetermined goal क्या है आपका, कि बच्चे को कितने परसेंट आ रहा है। बच्चे जो है, बच्चे का अगर जो है फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हैं 88 से ऊपर आ रहा है तो उसका A1 ग्रेड है। ठीक है, इसी तरह ही 80 आ रहा है तो A ग्रेड है, उससे कम आ रहा है तो B ग्रेड है। तो ये क्या है, ये आप चेक कर रहे हैं कि प्री डिटरमाइंड गोल की तरफ बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो कितनी है। सो होपफुली आपको मेजरमेंट भी क्लियर हो चुका होगा। यस, नाउ वी विल लर्न द असेसमेंट। टेस्ट और मेजरमेंट के बाद फिर बारी आती है असेसमेंट की। आपके पास एक पर्टिकुलर स्कोर आ चुका है, सो हाउ यू इंटरप्रेट और मेजरमेंट ऑफ डेटा। आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं उस डेटा को जिसको आपने मेयर कर लिया है। बेसिकली द असेसमेंट वर्ड इज derived फ्रॉम द एसिडर। ठीक है, विच मीन्स टू सिट बिसाइड। ये आपको एमसीक्यूज के अंदर काफी जो है हेल्पफुल आपके लिए बन सकता है ये वर्ड, कि आपको पता हो कि असेसमेंट जो है किस लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। सो असेसमेंट की जो टोन होती है वो नॉन थ्रेटनिंग होती है, जैसे इंस्पेक्शन होती है ना, इंस्पेक्शन। आगे हम इसको भी पढ़ेंगे। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है थ्रेटनिंग एलिमेंट्स, मतलब थ्रेट होता है, फियर होता है। असेसमेंट के अंदर
कोई भी थ्रेटनिंग का फेयर नहीं होता। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो किसी पर्टिकुलर गोल के हिसाब से दी जाती है। अब जो असेसमेंट है ना, असेसमेंट एक ब्रॉड टर्म है कि आप असेस करते हैं और असेस करने के लिए फिर आप टेस्ट लेते हैं। ठीक है, अक्सर हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, जैसे आपने जो है पहले भी असेसमेंट के डिफरेंट चीजें पढ़ी होंगी। तो असेसमेंट की जाती है और असेसमेंट के अंदर डिफरेंट जो है आप इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट आपके टेस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे आप असेसमेंट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड आपके गोल्स क्या है, मास्टर इन 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के 4 स्किल्स हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग। उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इन गोल्स को कितने परसेंट जो है हम अचीव कर सके हैं। इसी तरह ही टीचर डिजाइन डिफरेंट टेस्ट, टीचर जो है डिफरेंट टेस्ट बनाएगा जिससे क्या करेगा, वो असेस कर सकेगा। ठीक है, कि रीडिंग लेसन करवा सकता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकती है, इसी तरह स्पीकिंग स्किल्स चेक हो सकते हैं, वॉचिंग सॉन्ग्स के अंदर लिसनिंग स्किल्स चेक हो सकते हैं। तो असेसमेंट क्या होता है, आपकी गोल्स होते हैं, उन गोल्स को फिर आप देखते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फिर आप चेक करते हैं टेस्ट के थ्रू और फिर मेजर करते हैं और असिस्ट फिर आप करते हैं कि कितने परसेंट जो है आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। लास्ट पार्ट जो इसका आता है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जजमेंट। ये वाली बात आप जहन में रख लें, अक्सर जो है डिफरेंट टेस्ट के अंदर भी ये सवालात पूछे जाते हैं कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसी भी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या करना, जजमेंट देना। A continuous inspection of all available information in order to form a valid judgment of students। देखिए अक्सर इंस्पेक्शन होती है ना, इंस्पेक्शन के बाद भी क्या करते हैं, इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। अब इवैल्यूएशन क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, जैसे हम इंग्लिश के बेसिक स्किल्स ही लेते हैं कि बच्चों की राइटिंग बहुत बेहतरीन है पर लिसनिंग पावर के ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। तो फिर उससे क्या होता है, फिर आप एक नए गोल सेट करते हैं, नए गोल्स को सेट करके फिर आप असेसमेंट की तरफ जाते हैं। असेसमेंट में फिर आप टेस्ट लेते हैं, फिर आप मायर करते हैं और फिर आप इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, और असेसमेंट के अंदर फिर आपको पता चल जाता है कि आपने का स्कोर आ गया और आपको पता चल गया कि कितने परसेंट बच्चे बेहतरीन है, बच्चे की सारे स्किल्स अच्छे हैं बट लिसनिंग स्किल के ऊपर जो है, इस गोल के ऊपर अभी भी काम करना जरूरी है। और इवैल्यूएशन के अंदर आप बताते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। जब आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, अपनी जजमेंट दे देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को दोबारा उसके गोल्स और स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है। टीचिंग के अंदर जो है टीचिंग इंस्ट्रक्शंस को चेंज किया जाता है, बच्चों के इंटरेस्ट को समझा जाता है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें आती हैं। जब भी बात आएगी इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन का मतलब होगा जजमेंट। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा, जजमेंट। अच्छा जी, इट इंक्लूड्स, बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी भी एक टेस्ट के अंदर सवाल आ रहा था, इससे मिलता जुलता ही सवाल था। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इसके अंदर अब जो स्कोर है ना वो क्वांटिटेटिव है, जैसे अभी हमने मेजरमेंट की थी। ठीक है, क्वांटिफिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। व्हाट इज मेजरमेंट, क्वांटिफिकेशन। ठीक है, क्वांटिफिकेशन ऑफ अ टेस्ट और अ मेजरमेंट ऑफ डेटा। तो इट इज द क्वांटिटेटिव स्कोर। व्हाट इज क्वालिटेटिव स्कोर, क्वालिटेटिव स्कोर का मतलब क्या है कि इस बच्चे की जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं या इस बच्चे का दिमाग जो है बहुत बेहतरीन है, बस इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा इश्यू हो रहा है, थोड़ी इसको प्रैक्टिस करवानी है। तो ये कहीं पे भी आपको स्कोर के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके रिमार्क्स होते हैं। तो इवैल्यूएशन के अंदर आपको क्वांटिटेटिव डेटा भी मिलेगा, क्वालिटेटिव डेटा भी मिलेगा और गुड और वेरी गुड के रिमार्क्स होंगे। चारों प्रोसेस जो है बहुत आसान है। आपने इनकी जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है या इनकी हायरार्की है वो लाजमी तौर पे याद करनी है। सबसे पहले आता है टेस्ट, उसके बाद आती है हमारी मेजरमेंट, देन आती है असेसमेंट और लास्ट में आती है इवैल्यूएशन। ठीक है, जब भी आप
आपने कोई चीज चेक करनी है, आपका फॉर एग्जांपल कैरिकुलम है, आपका कैरिकुलम के अंदर आपके गोल सेट किए हुए हैं कि 6th क्लास के बच्चे को आपके टेंसेस क्लियर होने चाहिए। ये मैं आपको एक जो है ना एक सारा कुछ पढ़ाने के बाद एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हर जगह पे आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, टेंस है। अब बच्चे को आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने एक टेस्ट लिया, टेस्ट में आपने देखा कि टेस्ट टेस्ट जो आप एक इंस्ट्रूमेंट असाइन आपने किया, चाहे आप ओरली ले लें, चाहे आप रिटन ले लें, चाहे आप प्रैक्टिकल करवा लें, चाहे आप कम्युनिकेशन करवा लें, कुछ भी करवा लें। ठीक है, आपने या परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट आप कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। आपने एक टेस्ट ले लिया, ठीक है, बच्चे से टेस्ट ले लिया। अब क्या है, वो टेस्ट आ गया टीचर के पास, टीचर ने किया उसको चेक, टीचर ने जब चेक किया तो फिर उसको दिए स्कोर। अब स्कोर फॉर एग्जाम्पल बच्चे के आए हैं 60, ठीक है, 100 में से, लेट सपोज। अब हम कर रहे हैं इसकी असेसमेंट। असेसमेंट क्या कर रहे हैं, असेसमेंट ये कर रहे हैं कि टेंसेस जो है बच्चे के क्लियर नहीं हुए। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई, एक नॉलेज आ गई क्वांटिटेटिव की। अब जब हम इवेल्युएट करेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा असेसमेंट के अंदर रिमार्क्स भी आते हैं। ठीक है, असेसमेंट के अंदर रिमार्क्स भी लिखे हुए होते हैं। तो इवेल्युएशन के अंदर क्या करते हैं, इवेल्युएशन के अंदर ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने। अब जो है इवेल्युएटर जो है वो अपनी जजमेंट देता है कि बच्चों का जो टेंसेस का कॉन्सेप्ट था वो गुड था, पर बच्चों को डिफिकल्टी आ रही थी कि हाउ दे कैन चेंज द टेंस फ्रॉम पास्ट टू सिंपल। अब ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। इसी तरह ही वो कहता है कि स्टूडेंट्स आर अनएबल टू आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल। तो अब ये एक जजमेंट आ गई, हमें सारा कुछ पता चल गया। इसके अंदर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा भी आ गया, इसके अंदर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा भी आ गया। तो अब जब हम न्यू दफा टेंसेस पढ़ाने जाएंगे उन्हीं सेम बच्चों को, तो हम ये सारी चीजें देख के और फिर अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चेंज करेंगे। अगर हम एक तरीके से पढ़ा रहे थे तो अब हम फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली उनसे जो है राइटिंग करवा रहे थे तो अब हम उनसे रीडिंग करवाएंगे। रीडिंग करवा के ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हैं, जो बच्चों को थिंक पेयर एंड शेयर वाला प्रोसेस जो आपका एक मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को समझ सकें। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सो दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड मेजरमेंट। द सेकंड वन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इवैल्यूएशन। And the last one is how you access the basic functions of mathematics. Give examples. ये लास्ट वाली जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है ना, बस इस तरह की आपने एग्जाम्पल्स देनी है। सो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज।